उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि, जहाँ चप्पे चप्पे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य अब 12 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान यहाँ ना तो विकास की गति बढ़ी, न किसी ने जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की चेतावनी है। और इसी तूफान का नाम है समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। डॉक्टर यानी जमीन का खुदा इंसान अगर बीमारी का शिकार बन जाए तो फिर उसकी उम्मीद उस डॉक्टर पर ही टिकी रहती है जहां जिंदगी बच सकती है। लेकिन कानपुर का एक अस्पताल ऐसा भी है जहां डॉक्टर नहीं शैतान काम करते हैं। एक बुजुर्ग बीमार था, डॉक्टर्स ने इलाज की बजाय उस बीमार बुजुर्ग को अस्पताल से 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में फेंकवा दिया। जरा स्ट्रेचर पर लेटे इस बुजुर्ग को देखिए। शायद अभी तक आपको इनमें कुछ खास नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन आप कुछ और सोचें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये बुजुर्ग इस अस्पताल के डॉक्टरों की हैवानियत का शिकार बना है। दरअसल ये बुजुर्ग कानपुर के घाटमपुर इलाके की पुलिस को असहाय और गंभीर रूप से घायल हालत में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती करवाया और बस तभी शुरू हुई धरती पर भगवान कहलाने वालों की हैवानियत। और अस्पताल के डॉक्टरों ने बुजुर्ग का इलाज करने के बजाय मरीजों को ही जंगल में फिकवा दिया। नहीं, ये तो वाकई में गलत है, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा मैं अपना तुरंत चला आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर मैं रह रहा हूँ, तो मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो मैं उतनी देर में अपना आ गया। ये हमारी MOIC जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि ये जहाँ बता रहा है इसको अपना छोड़िए। इसको जो है कुछ बता रहा था, काम कुछ नहीं बता रहा है, तो कहना ठीक है हमारे तुमको बुलवा लो और इसको जो है बैठा दो। तो हम यहाँ गए, हमने कहा भूखा होगा, 10 रुपए की अपनी जेब से हमने पूरी ली। ठीक है तुम घोटो, हमने 10 रुपए की पूरी ली, हमने कहा भूखा होगा अपना खाएगा, अगर ठीक होगा अपना होगा तो अपना चला जाएगा। इतना हम गलती जरूरी हुई, बाकी हमारे जो आदेश उन्हें किया डॉक्टर साहब ने। वो रात भर दर्द से कराहता रहा। सुबह हुई, गांव के लोगों की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बदहवास हालत में पड़े इस शख्स को एक बार फिर पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। APSC तारा में एडमिट कराया था, वही एडमिट था। ये अस्पताल वालों को जानकारी नहीं हुई। आज ये पता चला कि उसको वहाँ फेंके आए थे भीतर गांव के पास, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज उसको लेकर फिर आज यहाँ आए थे। आज फिर भर्ती कराया गया तारा में, तो पता PSC में है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं अस्पताल में तैनात डॉक्टर चिकित्सा अधीक्षक पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बुजुर्ग शख्स के इलाज में लापरवाही बरती गई, इसके लिए वो चिकित्सा अधीक्षक पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल कसूरवार जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इससे डॉक्टरी का ये पेशा दागदार हुआ है। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एक सवाल, क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों अंधविश्वास का अंधेरा छटने की बजाय गहराता ही जा रहा है? साइंस दिन पर दिन आगे की ओर बढ़ रही है, बावजूद इसके आज भी कुछ लोग इन बाबुओं का शिकार बनते हैं, जो अपना भला करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। वाकया देवरिया का है। यहाँ एक बाबा गंभीर बीमारी का इलाज महज 5 रुपए में करने का दावा करता है।
कान पर चार्ट पेपर की कुप्पी रखकर उसमें आग लगाकर पीलिया शरीर से बाहर निकालने का ये नायाब तरीका आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन ये तरीका अब आप देख लें। ये महाशय लोगों के पीलिया का शर्तिया इलाज करते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। ये ना तो नब्ज देखते हैं और ना ही जांच करते हैं, बस लोगों के कान पर कागज की कुप्पी बनाकर रख देते हैं और फिर कुप्पी पर आग लगा दी जाती है। जब हमने इनसे इस इलाज के बारे में पूछा तो बाबा का क्या कहना है हम आपको सुनवाते हैं। वही चार्ट वाला पेपर आता है, उसको कान पे हट के उसमें एक मंत्र आता है, उस मंत्र को पढ़ के लगा देने से आज मरीज अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाज का खर्च बस 5 रुपए है। लोगों की ये भीड़ साफ बता रही है कि बाबा की दुकान कितनी तरक्की पर है। लोगों की माने तो बाबा के पास आने से रोगी को आराम मिल जाता है। बाबा की दवा और तरीकों से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बाबा जी दवा देते हैं, सिरप में टॉनिक देते हैं, उसमें अपने जड़ी बूटी जो भी मिला कर देते हैं, उससे ठीक है, आराम है। बाबा से कोई दवा नहीं लिए हैं, यही अपने हिसाब से जो पीलिया कान से निकाल रहे हैं बस वही दवा दिए हैं। एक लीवर की दवा दी है। लड़की को जो लेके हम आए थे हॉस्पिटल की अपेक्षा उससे ज्यादा सुधार है। इस बाबत जब हमने सीएमओ से बात की तो मेडिकल टीम भेजकर जांच और वैधानिक कार्रवाई की बात कर सीएमओ ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया। मामला आज संज्ञान में आया है। टीम भेजकर मेडिकल टीम भेज करके जांच कराई जाएगी और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी गलत पाए जाने में। फिलहाल ये जांच कितनी कारगर होती है और कार्रवाई का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बाबा की दुकान जरूर चमक रही है। घनश्याम मिश्रा, देवरिया, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की। उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Plus, the fun and refreshing mouth freshener. रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
सोच रही हूँ? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। अखिलेश सरकार के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। सरकार ने कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए दिए हैं 200 करोड़। 9 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। पेट्रोल की कीमतों में 56 पैसे की मामूली कटौती आज रात से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। 50,000 भूमिहीनों के साथ आगरा पहुंची जन सत्याग्रह यात्रा। भूमि सुधार की मांग को लेकर ग्वालियर से चले 29 अक्टूबर को पहुंचना है दिल्ली। अलीगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। अकाउंटेंट की हत्या कर लूटे 20 लाख रुपए। अपराधी फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मऊ में कबाड़ी की दुकान में विस्फोट, एक की मौत 4 घायल। विस्फोट की वजह का अब तक खुलासा नहीं। कानपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल। नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव, जमकर तोड़फोड़। नवाब बनकर घूम रहे हैं यूपी के मंत्री। अमरोहा में खादी और ग्राम उद्योग मंत्री राजाराम पांडे ने युवक से बनवाए जूते के फीते। राज्य मंत्री महबूब अली भी थे साथ। टिहरी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। 10 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 13 को मतगणना। और वायुसेना ने धूमधाम से मनाया 80वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हवा में दिखाए शानदार करतब। बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीती रात। ये कार्यक्रम था म्यूजिक नाइट के नाम से और जमकर बवाल हुआ है यहाँ पर। आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला जैसे जानी मानी डांसर ने विदेशी डांसर्स के साथ जमकर ठुमके लगाए यहाँ पर। वहीं सूबे के स्टाम्प मंत्री मनोज पारस और सपा जिलाध्यक्ष रशीद हुसैन ने इन ठुमकों का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं इस डांस को देखने के लिए बिजनौर में भारी भीड़ जमा हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। ये आपको बताते चले कि अश्लील डांस नाइट बिजनौर नगर पालिका की तरफ से आयोजित की गई थी और यहाँ पर जमकर बवाल हुआ है। क्या हो गया? तो बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। नगर पालिका की तरफ से आयोजित किया गया था ये डांस नाइट आयोजित की गई थी और यहाँ पर शेफाली जरीवाला समेत तमाम डांसर मौजूद थी और जमकर ठुमके लगाए इन डांसर्स ने।